Hello everyone, today we are going to start our next chapter of science of class 4, that is chapter number 7, our clothes, हमारे कपड़े. So student, हम start करते हैं. We all need clothes to protect ourselves from heat, from cold, heat, rain and also from insects. हम सभी को कपड़े चाहिए ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, यानी बचा सकें ठंडी से, गर्मी से, बारिश से और इंसेक्ट से यानी जानवर से. लॉन्ग अगो मैन डिड नॉट वेयर क्लोथ, ही यूज्ड टू वेयर एनिमल स्किन. बहुत टाइम पहले जो मैन थे वो कपड़े नहीं पहनते थे. वेयर मतलब स्टूडेंट्स पहनना, वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो एनिमल की स्किन वेयर करते थे, यानी एनिमल की स्किन्स पहनते थे, एनिमल के मांस पहनते थे. वो लीव्स एंड जो ह्यूमंस थे यानी मैंस थे वो इस एनिमल के स्किन्स पहनते थे, लीव पहनते थे, बार्क ऑफ ट्री स्टूडेंट्स मीन्स ट्री की टहनियां. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये सब पहनते थे. स्लोली वी लर्न द आर्ट ऑफ वेइंग एंड स्टिचिंग क्लोथ. धीरे धीरे हमने आर्ट, कपड़े बुनने की और कपड़े सिलने की आर्ट को सीखा यानी कला को सीखा. पीपल अराउंड द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ. पीपल, इस वर्ल्ड के चारों तरफ लोग जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ वियर करते हैं यानी पहनते हैं. The kind of cloth depend on the climate of the place they live. Kind of cloth, वो kind of cloth depend करता था उनके climate पे और उस place पे जहाँ पे वो रहते हैं. Material used for making cloth, क्या क्या मटेरियल यूज किए जाते हैं क्लोथ को बनाने के लिए, आइए हम वो भी जान लेते हैं. स्टूडेंट, क्लोथ आर मेड अप ऑफ फाइबर. जो क्लोथ है वो फाइबर से बने हुए होते हैं. फाइबर्स यानी कोई भी चीज, फाइबर्स क्या होता है स्टूडेंट, चलिए वो देख लेते हैं. फाइबर एक टीनी पीस होता है किसी भी थ्रेड का, थ्रेड यानी धागे का, धागे का टीनी पीस यानी छोटा सा पीस जो होता है उसे हम फाइबर कहते हैं. फाइबर आर स्पन इनटू अ लॉन्ग थ्रेड. जो फाइबर है उसे बुना जाता है लंबा और स्ट्रॉन्ग थ्रेड में यानी धागों में. दीज थ्रेड आर वोवन इनटू अ क्लोथ. बाद में फिर इस थ्रेड से, इस धागे से क्लोथ को वोवन किया जाता है यानी बुना जाता है. अर्लियर दिस प्रोसेस वाज डन बाय हैंड. पहले ये जो प्रोसेस था, ये प्रक्रिया जो होती थी स्टूडेंट्स, पहले वो हाथों से की जाती थी, अब मशीनों से की जाती है. अब थोड़ा मॉडर्न हो गए हम, तो अब हम मशीनों से करते हैं. पहले हम हाथ का यूज करते थे क्लोथ बनाने के लिए. फाइबर आर ऑफ डिफरेंट काइंड. जो फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं स्टूडेंट, जैसे नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, केमिकल फाइबर्स. चलिए पढ़ लेते हैं नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट. वी गेट सम फाइबर्स सच एज कॉटन, वूल, सिल्क फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. हमें वो फाइबर, जब हमें कोई फाइबर कॉटन से, वूल से, सिल्क से मीन्स प्लांट से या एनिमल से मिलता है उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं. दोबारा से स्टूडेंट, क्या होता है नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम द नेचुरल थिंग यानी विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स. नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं. जैसे कि प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, और एनिमल से हमें क्या मिलता है, वूल यानी ऊन मिलता है, सिल्क यानी रेशम मिलता है. तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं स्टूडेंट. ओके, चलिए पढ़ लेते हैं सिंथेटिक फाइबर क्या होता है. सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होता है स्टूडेंट जो कि मैन मेड होता है, जिसमें हम केमिकल यूज करते हैं, जो मैन मेड होता है, जो इंसान बनाते हैं. चलिए थोड़ा इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं. सिंथेटिक फाइबर आर आर्टिफिशियल फाइबर. सिंथेटिक फाइबर जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर होता है. आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, यानी जो ह्यूमंस बनाते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल कहते हैं. वी मेक देम फ्रॉम केमिकल. हम इन्हें केमिकल से बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका लाइलॉन, लेरिक, लिक्रा, पोलिस्टर, रायोन और सिंथेटिक फाइबर. दे आर
यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग मतलब ज़्यादा टाइम तक चलने वाले। मीन्स सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं और काफ़ी टाइम तक चलते हैं। We can make them in cloth to match our need, waterproof, wrinkle free, stretchable and light। हम इनको यूज करते हैं ताकि वाटरप्रूफिंग कर सके, व्रिंकल फ्री रह सके। व्रिंकल फ्री मतलब हमारे जो कपड़े हैं उसमें कोई व्रिंकल ना लगे, हमारे कपड़े सुकड़े नहीं, हमारे कपड़े खराब ना हो, हमारे कपड़े स्ट्रेच रहे। स्ट्रेच रहे मतलब हमेशा स्ट्रेट रहे। वी डू नॉट नीड टू प्रेस इट, हमें उसे प्रेस करने की ज़रूरत ना हो। और ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये लाइट भी होते हैं, यानी हल्के होते हैं। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, क्या होता है सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होता है जो ह्यूमन बनाते हैं। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो हम प्लांट और एनिमल से लेते हैं। चलिए अब केमिकल फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। केमिकल फाइबर्स क्या होते हैं? केमिकल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमन बनाते हैं पर केमिकल की यूज से, इसलिए इन्हें हम केमिकल फाइबर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब पढ़ लेते हैं सुटेबल क्लोथ कौन कौन से होते हैं, मतलब हम डिफरेंट सीजन में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहन सकते हैं। चलिए हम वो पढ़ लेते हैं। पहले स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट सीजन कौन से होते हैं, क्या कौन से मौसम आते हैं हमारे इंडिया में, हम वो देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं समर सीजन यानी गर्मी, फिर हमारे पास विंटर सीजन, रेनी सीजन। 3 टाइप के सीजन हम मोस्टली अपने इंडिया में देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं समर सीजन के बारे में। द क्लोथ वी वियर शुड बी सूटेबल फॉर डिफरेंट वेदर। जो भी क्लोथ हम पहनते हैं वो डिफरेंट वेदर के हिसाब से, डिफरेंट मौसम के हिसाब से हमें सूटेबल होने चाहिए। जैसे इन समर सीजन में हम लाइट कॉटन क्लोथ आर द बेस्ट वियर। लाइट कॉटन के हल्के कपड़े पहनना सबसे बेस्ट होता है। दे अलाउ बॉडी टू हीट स्केप, वो हमारी बॉडी को हेल्प करती है कि हीट को वो स्केप कर सके, हीट को वो रिमूव कर सके हमारी बॉडी से। कॉटन क्लोथ हैव टीनी स्पेस विच लेट एयर इन एंड आउट एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट। कॉटन क्लोथ जो होता है वो बहुत ही टीनी, कॉटन क्लोथ में बहुत ही टीनी स्पेस होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है जो कि एयर को अलाउ करता है अंदर और बाहर आने में, और साथ ही साथ हमारे स्वेट यानी हमारे पसीने को एब्जॉर्ब करने में। वाइट और लाइट कलर क्लोथ सूट द हॉट वेदर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल। जो वाइट कलर के जो क्लोथ होते हैं वो हमें हॉट वेदर में सूटेबल होते हैं बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को और हमारी बॉडी को कूल रखता है। मतलब अगर हम गर्मियों में वाइट कपड़े पहनते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज जो भी सन की लाइट हमारे वाइट कपड़े पे पड़ती है वो वहाँ से वापस मूव हो जाती है। जो सन की लाइट होती है वो हमारे बॉडी में उतना ज़्यादा एंटर नहीं कर पाती और हमारी बॉडी जो है वो ठंडी रहती है। तो आप लोग गर्मियों में वाइट कपड़े पहनिए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लूज फिटिंग क्लोथ आर मोर कंफर्टेबल देन टाइट फिटिंग क्लोथ। हमें गर्मियों में थोड़े ढीले कपड़े पहनने चाहिए टाइट कपड़े की जगह पे। ओके स्टूडेंट्स, इन विंटर सीजन में वी वियर वार्म एंड थिक क्लोथ मेड अप ऑफ वूल, फर एंड लेदर। विंटर सीजन में हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए जो कि वूल से बना होता है, ऊन से बना होता है, फर से बना होता है और लेदर से बना होता है। दे कीप अस वार्म, वो हमें वार्म रखते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को हीट से, फ्रॉम स्केपिंग से हमारी बॉडी को हीट से प्रिवेंट करते हैं। They keep us warm and prevent the body's heat from escaping। जो वार्म क्लोथ होते हैं वो हमें वार्म रखते हैं और हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देते, हमारी बॉडी में हीट को रहने देते हैं। लेदर एंड फर क्लोथ आर मेड अप ऑफ स्किन ऑफ एनिमल। जो लेदर और फर क्लोथ होते हैं वो एनिमल के स्किन से बने होते हैं। दे आर वॉर्न इन वेरी कोल्ड प्लेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगहों पे पहने जाते हैं।
इन रेनी सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं। इट इज वॉर्न अबव द क्लोथ, जो कि क्लॉथ के ऊपर पहना जाता है, कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। इट इज मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, जो कि वाटर प्रूफ मटेरियल से बना होता है ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब ना करे और हम गीले ना हो। सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ, कुछ पीपल्स जो होते हैं वो स्पेशल क्लोथ पहनते हैं। एट वर्क इन विच आर कॉल्ड देयर यूनिफॉर्म, जिसको हम उनकी यूनिफॉर्म्स कहते हैं। आई रिपीट, सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ, कुछ पीपल स्पेशल क्लोथ पहनते हैं। एट वर्क, काम करने के दौरान। विच आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट स्कूल के यूनिफॉर्म्स में, पुलिसमैन अपने यूनिफॉर्म में, डॉक्टर व्हाइट कलर के यूनिफॉर्म में, सोल्जर अपने यूनिफॉर्म में। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? जब कोई भी पर्सन काम करने के दौरान अपनी स्पेशल यूनिफॉर्म पहनता है, स्पेशल क्लोथ पहनता है, उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। आप भी पहनते होंगे स्कूल जाते वक्त। मैनी स्कूल ऑल्सो आस्क द स्टूडेंट टू वेयर यूनिफॉर्म, बहुत सारे स्कूल जो है वो स्टूडेंट को बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म पहन कर आए। यूनिफॉर्म हेल्प अस टू आइडेंटिफाई देम, यूनिफॉर्म जो है वो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क के अकॉर्डिंग, मतलब हम यूनिफॉर्म देख के पहचान सकते हैं कि ये आदमी या ये पर्सन क्या काम करता है। लुक एट द यूनिफॉर्म ऑफ डिफरेंट पीपल एट देयर वर्क, नीचे आपको कुछ यूनिफॉर्म्स दी हुई हैं डिफरेंट पीपल की, आप देख सकते हैं पहले, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ आपको। केयर ऑफ क्लोथ, अब हम क्लोथ को कैसे केयर कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, चलिए वो पढ़ लेते हैं। पहला क्लीनिंग से, दूसरा मेंडिंग से और तीसरा स्टोरिंग से। अब क्लीनिंग से कैसे? क्लोथ गेट डर्टी बिकॉज ऑफ डर्ट, स्वेट एंड स्टेन, क्लोथ जो है वो गंदे हो जाते हैं डर्ट की वजह से यानी धूल की वजह से, स्वेट यानी पसीने की वजह से, स्टेन यानी धब्बों की वजह से। दे शुड बी वॉश्ड विद सॉप, इन्हें सॉप यानी साबुन से साफ करना चाहिए, साबुन और पानी से इन्हें साफ करना चाहिए। सम फाइबर लाइक सिल्क, कुछ फाइबर होते हैं जैसे सिल्क, वुलन नीड स्पेशल सोप और इवन ड्राई क्लीनिंग, कुछ फाइबर होते हैं जैसे कि आपका सिल्क यानी रेशम, वुलन यानी ऊनी कपड़े, इन्हें स्पेशल शॉप की जरूरत होती है, स्पेशल साबुन की जरूरत होती है। और कुछ कपड़े तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें ड्राई क्लीन करना पड़ता है, ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ता है। इन ड्राई क्लीनिंग में देयर इज नो नीड ऑफ वाटर, ड्राई क्लीनिंग में पानी का यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स। पेट्रोल एंड अदर केमिकल आर यूज इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल या बहुत सारे और केमिकल्स यूज किए जाते हैं ड्राई क्लीनिंग में, तभी इसे हम ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। ड्राई क्लीनिंग मतलब विदाउट द यूज ऑफ वाटर, जब हम कपड़ों को साफ करते हैं उसे हम ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। मेंडिंग, इफ क्लोथ गेट टॉर्न, अगर क्लोथ टॉर्न हो जाता है, फट जाते हैं, वी शुड बी मेंडेड इमीडिएटली सो दैट द टियर डज नॉट गेट बिगर, तो हमें उसे तुरंत ही मेंड कर देना चाहिए, यानी उसे हमें तुरंत ही सिल लेना चाहिए ताकि वो और ज्यादा बढ़े ना, और ज्यादा हमारा जो टियर है, हमारा जो फटा हुआ कपड़ा और ज्यादा ना बढ़े, इसलिए हमें उसे फटाफट मेंड कर देना चाहिए। स्टोरिंग कैसे किया जाता है? ड्यूरिंग द समर मंथ में पीपल लीव देयर वुलन एंड सिल्क क्लोथ अवे, समर में जो लोग हैं वो अपने वुलन और सिल्क क्लोथ को छोड़ देते हैं। द क्लोथ नीड गुड केयर, ऐसे क्लोथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छा ध्यान रखने की। बिकॉज सम इंसेक्ट फीड ऑन दीज क्लोथ, बिकॉज उस टाइम पे कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो ऐसे क्लोथ को खाते हैं, फीड करते हैं। द क्लोथ मस्ट बी ड्राई क्लीन्ड एंड कीप्ड आउट इन द एयर फॉर सम टाइम बिफोर बीइंग स्टोर्ड, ऐसे क्लोथ को हमें ड्राई क्लीन कर लेना चाहिए और कुछ टाइम के लिए उन्हें स्टोर कर देना चाहिए। नेफ्थलीन बॉल एंड ड्राई नीम लीव शुड बी प्लेस्ड विद द वोलन क्लोथ, वोलन क्लोथ के साथ हमें नेफ्थलीन बॉल रख के उसे स्टोर करना चाहिए। दिस कीप इंसेक्ट अवे एंड प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ मेक देम लास्ट लॉन्गर, इसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो हमारे वोलन क्लोथ से दूर रहेंगे और हम अपने क्लोथ को प्रॉपर तरीके से केयर कर पाएंगे ताकि वो काफ़ी टाइम तक चले। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर स्टूडेंट, थैंक यू।